कब अंबिया के दोष पे आए हैं अंबिया, कब अंबिया के दोष पे आए हैं अंबिया। जुजुर रुज़ा किसी को ये इज़्ज़त नहीं मिली, हमको कहीं भी मोहरे सिदाकत नहीं मिली। खैबर के दर को फूल की सूरत तोड़ ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्रोग्राम पैगाम करबला के उन्वान से ये सिलसिला पहली मुहर्रम से जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ उलमाए किराम यहाँ पर आकर माह मुहर्रम के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं। आज एक अहम शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद फैज़ अब्बास मशहदी साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब फैज़ी अब्बास साहब जो यहाँ पे नवा पेश फरमाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जनाब फैज़ी अब्बास साहब की खिदमत में चलेंगे कि वो एक नवा हमारे मोमिनीन के लिए पेश फरमाएँ। ज़ख्म सीने का ना बाबा से छुपाना अकबर, जुल्म ने किया है जो दिखाना अकबर, ज़ख्म सीने का ना बाबा से छुपाना अकबर, रन में जाते हो मगर इसका रहे तुमको ख्याल, रन में जाते हो मगर इसका रहे तुमको ख्याल, अपनी सूरत मुझे मुड़ मुड़ के दिखाना अकबर, ज़ख्म सीने का ना बाबा से छुपाना अकबर। ओ कुछ सुझाई नहीं देता है मुझे मक़तल में, कुछ सुझाई नहीं देता है मुझे मक़तल में, अपनी आवाज़ को रह रह के सुनाना अकबर, ज़ख्म सीने का ना बाबा से छुपाना अकबर, किसने बरछी तुम्हें मारी है बताओ रन
सीने का न बाबा से छुपाना अकबर हो तुम्ही मेरी ज़ईफ़ी का सहारा बेटा हो तुम्ही मेरी ज़ईफ़ी का सहारा बेटा इस तरह छोड़ के दुनिया से न जाना अकबर ज़ख्म सीने का न बाबा से छुपाना अकबर मुंतज़िर कब से मदीने में है सुग़रा तेरी क्या मैं क़ासिद से कहूँ ये तो बताना अकबर ज़ख्म सीने का न बाबा से छुपाना अकबर इम्तिहान अभी बाकी है लाल मेरे इम्तिहान अभी बाकी है लाल मेरे तेरे लाशे को है मक़तल से उठाना अकबर ज़ख्म सीने का न बाबा से छुपाना अकबर तुम तो आराम से सो जाओगे इस मक़तल में मेरी किस्मत में है अब ठोकर खाना अकबर ज़ख्म सीने का न बाबा से छुपाना अकबर लाश पर बेटे की शय कहते थे रोकर कैसर लाश पर बेटे की शय कहते थे रोकर कैसर लेके मैयत है तेरी ख़ैमे में जाना अकबर ज़ख्म सीने का न बाबा से छुपाना तो ये तो थे आली जनाब फैज़ी अब्बास साहब जो यहाँ से नौहा पेश फरमा रहे थे। अब हम अपने जनाब की खिदमत में चलेंगे। जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि इस सिलसिले को हम लोग शुरू करना चाहते हैं नौहे के बाद, अब इसका जो पहला मेरा सवाल आज का है आपसे, हमारे जो व्यूअर्स जो नाज़रीन जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनके लिए, कि आज के दौर में अज़ादारी की अहमियत और उसका असर क्या है, इस हवाले से हम चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर जो नाज़रीन हैं उनको बताएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन।
सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और हुसैनी चैनल की तरफ से, आपकी तरफ से तमाम नाज़रीन व सामीन की खिदमत में माह मुहर्रमुल हराम में आने वाली मुसीबतों पर और सरकार सैयद व शादा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब के उन्वान से पुरसा और तसलियत पेश करता हूँ। आपका जो सवाल है कि अज़ादारी की अहमियत और मकाम इसका क्या है, तो यकीनन जिस वक्त हम करबलाए मुअल्ला की तारीख़ को उठाकर देखते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकाबला बज़ाहिर यज़ीद पलीद से देखते हैं, तो वहाँ पर वो दो अशख़ास का मुकाबला नहीं है बल्कि दो शख्सियतों का मुकाबला है। और ये वो दो शख्सियतें हैं जो सिर्फ़ सन 61 हिजरी में महदूद नहीं हैं, बल्कि इमाम अली मकाम के उस जुमले की वजह से कि जिसमें आपने फरमाया था कि मिसली ला युबायउ मिसला, मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि क़यामत तक किरदार इमाम हुसैन भी आपको दिखाई देता रहेगा और किरदार यजीद भी दिखाई देता रहेगा। लिहाजा जैसे जैसे दुनिया आखिरुज़्ज़मान की तरफ बढ़ रही है, यानी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अदवार की तरफ बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि दुनिया में इस्तेमार और इस्तिस्मारी ताकतें और जो तुग़यान बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जो बगावत है, जो सरकशी है, जो यजीदी किरदार हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लिहाजा इस अज़ादारी की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि उस दौर में एक यजीद था जिससे मुकाबला करने के लिए इमाम अली मकाम उठे, तो उनके साथ 72 जानिसार, जो मशहूर है कि 72 शुहदाए करबला हैं, 72 जानिसार मौजूद थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और इस्लाम को सिर्फ नहीं बचाया बल्कि इंसानियत को बचाया और हक़ को बचाया है, बातिल को पामाल किया है। तो आज के दौर में हम देखते हैं कि एक यजीद नहीं है बल्कि हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई एक यजीद हमको दिखाई देता है। तो इन यजीदों से मुकाबला करने के लिए हमको अपने दरमियान हुसैनी किरदार के मालिक भी पैदा करने होंगे और अपने अंदर उस हुसैनी किरदार को पैदा करना होगा, ताकि जिस वक्त वो इमाम हुसैन का आखिरी वारिस पर्दे को उठाकर आए, ताकि यजीद वक्त से मुकाबला करे। तो जिस तरह से इमाम हुसैन के पास 72 शाने मौजूद थे, तो इमाम वक्त की नुसरत के लिए भी हम में से ऐसे अफराद मौजूद हों जो इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहें और फिर बातिल से मुकाबला हो। तो ये कैसे होगा? हुसैनी किरदार पैदा कैसे होगा? इमाम के बाजू कैसे दुनिया में वजूद पाएंगे? सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता आज़ादारी का रास्ता है कि आप दुनिया को आज़ादारी से मुतारफ़ कराते रहिए, आज़ादारी को पहचानवाते रहिए, जो आज़ादारी हकीकी आज़ादारी है कि हम इमाम हुसैन की याद क्यों मनाते हैं, ताकि लोगों के सीनों में इमाम हुसैन की याद से वो हरारत बाकी रहे कि जिसके लिए पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया था, इन्ना लक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरदु अबदा, कि क़त्ल हुसैन से मोमिनों के दिल में एक हरारत ऐसी पैदा हो जाएगी कि जो कभी भी खामोश होने वाली नहीं है। तो ये जो माह मुहर्रम आता है या जो इसमें ताज़ियदारी होती है या जो आज़ादारी होती है, ये अलामत है उसी हरारत की कि आज भी हमारे दिलों के अंदर वो हरारत बाकी है। और अगर वक्त का हुसैन जिस वक्त आएगा या लसारातिल हुसैन का आलम लेकर, तो हम लब्बैक या हुसैन और लब्बैक या महदी कहते हुए हुसैनी किरदार की तक़लीद करते हुए इंशाअल्लाह अपने ज़माने के इमाम का साथ देंगे। और ये वही अफराद करेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज़ादारी को अहमियत दी होगी। जी मौलाना साहब, बहुत अच्छी आपने बात बताई। जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं कि ये अगर हम बात करें इमाम हुसैन सलाम के जो इनकलाब था, तो असली उसका मकसद क्या था? हसन तुम ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, इमाम हुसैन के इनकलाब का मकसद क्या था, इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई हैं, बहुत सी किताबें मौजूद हैं। और जो मुहक़्क़ीन हैं जब वो लिखते हैं अहदाफ़ क़याम इमाम हुसैन, तो 3 तरह से इमाम के क़याम को बांटा जाता है। एक उन अफराद का कहना है जो इमाम हुसैन से पहले इस दुनिया में आए और चले गए, जो अम्बिया इलाही हैं, जो रसूल उज़्ज़ाम थे पैगम्बर से पहले, उनको जो बताया गया है कि इमाम हुसैन क़याम क्यों करेंगे। एक तो वो असबाब हैं। दूसरा सबब ख़ुद इमाम हुसैन ने बयान किया है कि जिस वक्त आपने मदीने को छोड़ा, और बिलख़ुसूस कि जब मरवान से मुलाकात होती है, वलीद के दरबार में आप इनकार करते हैं और कहते हैं कि मेरा जैसा उसके जैसे की बैत नहीं करूँगा। अगली सुबह में मरवान से मुलाकात होती है मौला इमाम हुसैन की, और ये खैरखाही करने के लिए आके कहता है, रात की बातों के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपका खैरखा हूँ। इमाम ने कहा, तू मेरा खैरखा है तो कैसी खैरखाही करना चाहता है? तो इसने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप यजीद की बैत कर लीजिए। इसलिए कि बड़े बड़े अफराद ने बैत कर ली, और अगर आप बैत नहीं करते हैं तो यजीद ऐसा जालिम व जाबिर है जो आपके घर को तबाह व बर्बाद कर देगा। मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक जुमला इरशाद फरमाया था, जैसे वलीद के दरबार में कहा था। इमाम ने फरमाया कि अलल इस्लाम अस्सलाम, अगर यजीद जैसा इंसान इस्लाम का हाकिम बन के, खलीफतुर रसूल बन के, खलीफतुल्लाह बन के मिंबर पे बैठ के दीन और शरीयत की बातें करेगा, तो ऐसे इस्लाम का कि जिसका
सरकर्दा और सरगिरो यजीद हो, ऐसे इस्लाम का फातिहा पढ़ देना चाहिए। यानी इमाम ने बता दिया कि वो इस्लाम जो यजीद पेश करने वाला है उसका फातिहा पढ़ दो, फिर तो इस्लाम खत्म हो गया। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, खत्म जो वो यजीद पेश करना चाहता है इस्लाम, वो इस्लाम तो हकीकी है नहीं, क्योंकि बिदअतें भी राइज कर रहा था। वो ऐसी चीज़ों को राइज कर रहा था जो ना सिर्फ ये कि इस्लाम के खिलाफ थी, बल्कि बाज़ वक्त इंसानियत के खिलाफ थी। जो उस ज़माने में एक रिवाज था गुलामों को रखने का और लौंडी रखी जाती थी, तो उसमें भी एहतराम था कि जो कनीज़ें रखी जाती थी, जिन्हें उर्दू में हमारे यहाँ लौंडी कहा जाता है, कि जो कनीज़ें रखते थे वो खुद इस्तेमाल करते थे। यजीद ने अपने बाप की कनीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये इंसानियत से गिरी हुई बात थी और इसको इस्लाम का नाम दे के वो राइज करना चाहता था। इमाम ने कहा कि नहीं, ये नहीं होने वाला है। तो इमाम ने फिर आखिरी मरतबा जो कहा है हज़रत, जब मोहम्मद हनफिया ने आपका रास्ता बज़ाहिर रोकने की तो कोशिश नहीं कहूँगा, खैर ख्वाही में ये कहा कि आप ना जाइए, तो इमाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे तो जाना पड़ेगा वरना इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा। और मेरा जाना न किसी शरारत की वजह से है, न बगावत की वजह से, मैं अपने नाना की दीन और उसकी उम्मत में इस्लाह के लिए खुरूज कर रहा हूँ। तो इमाम ने अपने क़याम का मकसद बताया है कि दीन में इस्लाह और अपने नाना की उम्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका खुरूज है। तो इमाम का मकसद क्या है? दीन की हिफाजत। तो अब जो इमाम हुसैन के चाहने वाले, उनके मानने वाले, करबला में हम उनके साथ शहीद नहीं हो सके, अगर हम सच्चे हुसैनी हैं तो क़याम इमाम हुसैन का जो हदफ था इस्लाम की हिफाजत और इस्लाह उम्मत, तो इन दोनों को अपने पेश नज़र रखें। यही इमाम का क़याम का मकसद भी था। और इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि हम अपने नफ्स की इस्लाह करें। इस्लाह उम्मत तभी होगी जब हम अपनी इस्लाह करेंगे, अपनी इस्लाह करें, फिर अपनी औलाद की इस्लाह करें, अपने घर की इस्लाह करें, फिर माशरे की इस्लाह करें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क़याम इमाम हुसैन का जो असली हदफ था वो यकीनन अपने आखिर तक पहुँच जाएगा। आखिरी जुमला और अर्ज़ करना चाहता हूँ, तीसरे वो अफराद हैं जो इस्लाम के कायल नहीं हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहते, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते हैं। उन्होंने भी कुछ असबाब बयान किए हैं कि इमाम हुसैन ने क़याम क्यों किया, और उन्होंने जो सबब बयान किया है वो ये कि इमाम हुसैन इंसानियत के उन आला दर्जात पर फायज़ थे कि जो हैवानियत की इत्तबा नहीं कर सकते थे। यजीद हैवानियत का नुमाइंदा बनकर आया था और हुसैन इंसानियत का नुमाइंदा बनकर आया था। लिहाजा इमाम हुसैन का जो क़याम है वो इंसानियत की बका के लिए। जी, बहुत बेहतर है जनाब। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। इस वक्त हम चलते हैं आली जनाब फैज़ अब्बास साहब की खिदमत में, को एक नवा पेश फरमाएँ। सहर से शाम हुई रन में जब सकीना को पदर किया खुदा के वास्ते एक
कुछ अपनी खाइए बाबा, लगा लो सीने से शाहे अरब सकीना को। कटा के हाथों को अब्बास सोए दरिया पर, जमीन गर्म पाराम करते हैं सरवर, पुकारे कौन मोहब्बत से अब सकीना को। लहद में शाम के जिंदा में सो गई बच्ची, जनाबे फातिमा के साथ हो गई बच्ची, अकेला छोड़ के जाते हैं सब सकीना को। मिला जो मेरे गाई तो हश्र है कैसर, वतन को जाते हैं हम ओ दोख्तरे सरवर, तड़प के देते हैं आवाज सब सकीना को। शहर से शाम हुई रन में जब सकीना को। तो ये तो थे आली जनाब फैज़ अब्बास साहब जो यहाँ से नवा पेश फरमा रहे थे। अब वो जनाब मैं आपसे एक सवाल आखिरी, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, कि क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हज़रत हुर का जो मकाम और जो किरदार है तो उसका क्या पैगाम है लोगों के लिए? बहुत उम्दा। देखिए हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है वो ज़ात ख़ुद एक पैगाम है जी। इसलिए कि हम सुनते तो आते हैं कि अल्लाह जो है वो आखिरी वक्त में भी कोई तौबा करता है तो कबूल कर लेता है। जिस वक्त वो फ़िरऔन डूबने लगा और उसने हज़रत मूसा से कहा कि मुझे बचा लो, तो रवायात में मिलता है तफासिर में कि हज़रत मूसा ने अपना चेहरा घुमा लिया कि मैं गोया मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहा हूँ, और उसके बाद वो गर्क हो गया। तो खुदावंद आलम ने हज़रत मूसा से कहा कि वो तुमसे मदद मांग रहा था, तुमने मदद क्यों नहीं की? तो हज़रत मूसा ने कहा कि मेरे अल्लाह वो तेरा गुनाहगार था, वो उसने मुझे बहुत सताया है, तेरे दीन के रास्ते में अड़चन बना हुआ था, उसकी मैं मदद कैसे करता? तब पैगाम ये आया अल्लाह की तरफ से कि मूसा अगर फ़िरऔन ने तुम्हारी जगह मुझसे मदद मांगी होती तो मैं उसकी मदद कर देता। यानी ये अल्लाह है। तो ये बातें कुरान में हैं, तफसीरों में हैं, हम यकीन करते हैं, लेकिन इसको अगर अमली सूरत में देखना हो तो वह हमें करबला में दिखाई देता है कि अगर वाक़ईन कोई मुजरिम अपने जुर्म का एहसास पैदा कर ले तो जो वादा है अल्लाह का कि वो गफूर और रहीम है, वो माफ़ करने वाला है, ये हमें मैदान अमल में करबला में दिखाई देता है कि वो हज़रत हुर कि जो अगर कोई भी उनका गुनाह ना लिखा जाए तो कम अज़ कम एक सबसे बड़ा जो गुनाह था, बहरहाल वो गुनाह तो नहीं हो सकता उस मग़फ़िरत के बाद और उस तौबा के बाद, लेकिन बहरहाल कहा जाएगा जो सबसे बड़ा जो उनका अमल था वो ये था कि इमाम हुसैन के बच्चों की प्यास के मुस्तक़ीमन मुजरिम जो हैं वो हज़रत हुर हैं। इसलिए कि जिस तरह से घेर के आप लेके आए हैं काफ़िले हुसैनी को, और इमाम हुसैन ने अपना पानी इनके काफ़िले को पिलाया। अगर वो पानी ना पिलाते तो कम से कम इमाम हुसैन के पास वो पानी महफूज होता, बच्चे इतने प्यासे नहीं होते। तो हज़रत हुर कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं बच्चों की प्यास के, मगर ये ज़िम्मेदारी का जब उनको एहसास हुआ है शब आशूरा इमाम ने एक रात की जो मोहलत मांगी है
तो कभी ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर क्या वजह थी कि मोहलत मांगी। जो जंग दिन में हो रही है धूप में, अगर ये रात में ही हो जाती शब आशूर तो मुसीबत कम होती, इसलिए कि प्यास की शिद्दत और हिद्दत तो और बढ़ गई है दिन की धूप में। तो ये जंग अगर रात में होती तो क्या होता, अजियत कम होती। लेकिन इमाम ने फिर भी एक रात की मोहलत मांगी। क्यों मांगी? क्या मादअल्लाह नऊज़ुबिल्लाह इमाम अपनी जान बचाना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। इमाम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि उनको शहीद होना। यही एक वजह है कि जब आप मदीना छोड़ने और हज़रत उमर अतरफ जो आपके छोटे भाई हैं वो आपको समझाने के लिए आते हैं, कैसे कैसे अफराद गुजरे हैं कि इमाम वक्त को समझा रहे हैं। बज़ाहिर भाई हैं, मौला कायनात के फ़र्जंद हैं, मगर आके कहते हैं कि वो मैंने सुना है इमाम हसन से कि आप अगर करबला में जाएंगे तो कत्ल हो जाएंगे, आप करबला ना जाइए। तो इमाम हुसैन ने उस वक्त क्या कहा कि सिर्फ तुमने तो नहीं सुना है, हाँ। जो तुमने सुना है वो मैंने भी सुना है, सिर्फ तुमको तो नहीं इमाम हसन ने बताया है, वो मेरे भी इमाम थे, मुझे भी बताया, और मुझे सिर्फ इमाम हसन ने नहीं बताया। मैं तो अपनी पैदाइश से लेकर जब से होश संभाला है मैं सुनता चला आ रहा हूँ कि मुझे करबला में शहीद किया जाएगा, तो ये तो मेरे साथ हो नहीं होना है। तो इमाम को तो मालूम था कि वो शहीद होने वाले हैं, फिर ये एक रात की मोहलत क्यों मांग रहे हैं? ये एक रात की मोहलत इसलिए थी, ये उस वक्त मालूम होता है कि जब सुबह आशूर हज़रत हुर का छोटा सा काफ़िला इमाम की जानिब आता हुआ दिखाई देता है कि इमाम की जो रऊफ़ियत होती है, जो मेहरबानी होती है कि इमाम वक्त आखिर तक ये चाहता है कि कोई उसकी वजह से जहन्नमी करार ना पाए। इसीलिए हम देखते हैं कि जब असर आशूरा आई है और कत्ल करने के लिए शिमरजुल जौशन बढ़ा, तो उस वक्त इमाम ने कहा कि मुझे कत्ल न कर। बाद अफराद सोचते हैं कि हम अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमाम हुसैन उस वक्त जी के क्या करते? हज़रत अब्बास शहीद हो चुके हैं, जवान बेटा मारा जा चुका है, छोटा सा अली असगर है उसको भी आप दफन कर चुके हैं, सारे मसाइब हो चुके हैं। अब इमाम कह रहे हैं कि मुझे कत्ल न कर, तो ये अपनी जान नहीं बचा रहे हैं, बल्कि इमाम नहीं चाहते थे कि ये इतने बड़े गुनाह का इर्तिकाब करे कि एक वली खुदा, एक हुज्जत खुदा का कातिल करार पाए। तो इमाम के अंदर अल्लाह की जो रऊफियत है उसका आईना इमाम होते हैं, इमाम के अंदर दिखाई देती है अल्लाह की मेहरबानी। लिहाजा अब हज़रत हुर को जब अपने जुर्म का एहसास हुआ और आए हैं माफ़ी मांगने के लिए, तो इमाम ने कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं, बस सीने से लगा के कहा मैंने माफ़ किया, और सिर्फ मैंने नहीं, मेरे अल्लाह और रसूल ने माफ़ किया, बेशक माफ़ किया। तो इमाम की ये माफ़ी हमको ये सबक देती है कि जब इमाम अली मकाम वक्त आखिर हज़रत हुर को माफ़ कर सकते हैं तो हम तो उनके चाहने वाले हैं, हम तो उनका मातम करते हैं, उन पर गिरिया करते हैं, ताज़ियदारी करते हैं। अगर वाकई मानों में हमने अपने हुर को बेदार कर लिया, अपने शऊर और बसीरत को बेदार कर दिया और आ गए आज इमाम हुसैन नहीं है, उनके ज़री के पास आके हम अपने माजी में की गई हुई ख़ताओं की अगर माफ़ी मांगेंगे, और ये हाँ हालांकि ये अज़्म होना चाहिए, इरादा होना चाहिए हज़रत हुर की तरह कि अब आइंदा कोई गुनाह होने वाला नहीं है। अगर इस अज़्म और इस इरादे के साथ हम ज़रिए इमाम हुसैन पर आके अपने माजी के गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो यकीनन वो इमाम अली मकाम के जो हुर को माफ़ कर सकते हैं वो हमें भी माफ़ करेंगे। बहरहाल हज़रत हुर की जो हैसियत है और जो आपका मकाम है, जाने कुर्बान हो जाएं हमारी उनके ऊपर, इसलिए कि इमाम वक्त जब शोहदाए करबला पे सलाम करते हैं तो उन शोहदाए करबला में हज़रत हुर भी शामिल हैं कि यकीनन एक मुसीबत है कि जवान बच्चे की मैयत आपने देखी है, उसके बाद ख़ुद जाके शहीद हुए, मगर इतना कहूँगा कि जवान बच्चे की मैयत तो देखी मगर इमाम हुसैन सहारा देने के लिए मौजूद थे। मगर हज़रत इमाम हुसैन ने जब अपने जवान बच्चे की मैयत देखी है तो बनी हाशिम के बच्चों को बुलाया। जी मौला साहब, बस एक पैगाम की शक्ल में आप ज़रूर इस वक्त दे दी जो अज़ादार इस वक्त आपको सुन रहे हैं प्रोग्राम के ज़रिए। बिल्कुल, पैगाम बस यही है कि इस वक्त जो हालात हैं या पिछले माह मुहर्रम में जो हालात थे, जिस तरह से अभी ये पूरा 1.5 बरस गुजरा है, जिस मुसीबतों और परेशानी के साथ दुआ करना चाहिए खुदावंद आलम इस वबा को, इस बला को जल्द से जल्द ख़त्म करे। देखें, हर मुसीबत में कहीं ना कहीं अगर इंसान अल्लाह के ऊपर क़नाअत करते हुए अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है तो उन मनफी चीज़ों में, निगेटिव चीज़ों में भी आप पॉजिटिविटी तलाश कर सकते हैं। एक तरफ जहाँ इस कोरोना और कोविड ने बहुत नुकसान किया आज़ादारी का, मगर वहीं एक फ़ायदा ये हुआ है कि आज इंटरनेट के ऊपर इस पिछले 1.5 बरस में इमाम हुसैन आली मकाम की मजालिस, उनके तज़किरे, उनके सोज़ व सलाम, उनके नौहे इतने ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं कि अब अगर दुनिया के अंदर कोई ये कहे कि उसे इमाम हुसैन के क़याम की ख़बर नहीं थी, उसे इमाम हुसैन के जंग की ख़बर नहीं थी, करबला में क्या हुआ उसे नहीं मालूम था, यजीद कौन था नहीं मालूम था, तो ये एक अपने आप से धोखा करना होगा। इस वक्त हुज्जत एक तरह से तमाम हो गई है कि जहाँ अभी जो बातें थी इमाम हुसैन की मजलिसों तक महदूद थी, किताबों तक महदूद थी, मगर आज पूरी दुनिया में आसन तुम सोशल मीडिया के ज़रिए से आज तरीक़ा जो है सोशल मीडिया का, आप किसी मौजू के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं और दूसरे मौजू का वीडियो आ जाता है। तो अगर कोई इंसान जो इमाम हुसैन को वाकई नहीं जानता, वो अपना कोई दूसरा वीडियो देख रहा है और अगर उसके नीचे इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ कोई वीडियो आ गया और उसने क्लिक किया और उसको ये मालूम हो गया कि करबला क्या है, इमाम हुसैन कौन थे, यजीद क्या था, और उसके जहन में ज़रा सी भी तब्दीली आ गई, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये जो जितनी मुसीबतें 1.5 बरस में गुजरी हैं, ये एक उसका तलंगुर और एक जो अलार्म उसके जहन में बजेगा इमाम हुसैन की मारिफत का, ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा और इंशाअल्लाह आज़ादारी का मकसद पूरा होता रहेगा और हम इंशाअल्लाह यूँ ही
आज़ादारी को फ़रोग़ देते रहेंगे। इलाही आमीन बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नारी जनाब मौलाना सैयद फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला, जो प्रोग्राम पैगाम करबला में यहाँ पर गुफ्तगू फरमा रहे थे, और दूसरे मेहमान आली जनाब फैज़ अब्बास साहब जो यहाँ से नवा पेश फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी और हमारी हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल इसी वक्त आपके सामने हमारी मुलाकात होगी एक नया इल्म दीन के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफ़िज़।